हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 49। कहानी का टाइटल है मैं तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मेरी जान। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। अक्षय पीहू जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, उनको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पीहू की स्टेटमेंट से अक्षय की पूरी फैमिली तो रिहा हो गई, लेकिन पीहू के डैड उसे अपने साथ ले जाने लगे, जिससे पीहू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पीहू ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने पीहू की एक न सुनी। ये सब खड़े होकर राहुल चुपचाप देख रहा था। वो अक्षय को देखकर मन ही मन बहुत डर भी रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो पीहू को कहे कि उसके साथ चले, लेकिन वो जैसे ही अक्षय से अपनी नज़रें मिलाता तो वह बहुत डर जाता। इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर बस शांति से देख रहा था। पीहू के पापा जैसे ही पीहू का हाथ पकड़कर उसे जाने लगे, अक्षय ने पीहू का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पीहू आपके साथ नहीं जाएगी पापा, अब वो मेरी बीवी है। पीहू के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में अक्षय को एक थप्पड़ मारकर बोले, पीहू तुम्हारी बीवी है, लेकिन ज़बरदस्ती की हमारी बेटी तुम जैसे गुंडे की बात में आ सकती है, लेकिन मैं नहीं। पीहू अब मेरे साथ जाएगी, चलो पीहू। पीहू ने अपने पापा से हाथ छुड़ाकर जाने से मना कर दिया। नहीं पापा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, अक्षय कोई गुंडा नहीं है और मैं अपने घर जाऊंगी अपने पति के साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पीहू ने अपने पापा को बहुत समझाया, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने पीहू को धमकी दी कि अगर वो पीहू के साथ अगर वो उनके साथ उनके घर नहीं आई तो वह पीहू से उसके सारे रिश्ते तोड़ देंगे। इससे पहले कोई कुछ कहता कि अक्षय ने पुलिस वालों से कहा कि वो पीहू के पापा को अरेस्ट करे, उनकी बीवी को ज़बरदस्ती ले जाने की कंप्लेन करना चाहता था। ये सुनकर पीहू के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अक्षय पीहू की बात अनसुनी करके उसके पास आकर बोलता है, आई एम सॉरी स्वीटी, लेकिन जो मुझे तुमसे दूर करेगा वो मेरा सब दुश्मन होगा और तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं सारा आम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाऊंगा। ये सब सुनकर पीहू के पापा गुस्से में वहाँ से चले गए। अक्षय पीहू को लेकर घर जा रही थी। पुलिस स्टेशन में जो भी कुछ हुआ उससे पीहू अभी भी सहमी हुई थी। पीहू को ऐसे देख अक्षय ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। पीहू ने पानी की बोतल मांगी। स्वीटी, बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ है? पीहू ने बहुत हड़बड़ी में अक्षय को पानी की बोतल दी और फिर वैसे ही बैठ गई। पीहू का मन बहुत उदास था, क्योंकि वो दो परिवारों और अपने प्यार के बीच बिल्कुल फंस गई थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। अक्षय ने बोतल से पानी का एक सिप पीकर पीहू को अपनी तरह करके अपने होठों से उसके होठों पर सारा पानी पीहू को पिला दिया। पानी पिलाते पिलाते पीहू और अक्षय आपस में किस करने लगे। पीहू अक्षय को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षय ने पीहू के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में इंटरवाइन कर दिया। अक्षय पीहू को डीपली किस कर रहा था। 10 मिनट के बाद अक्षय ने पीहू के होठों को रिलीज किया और अपनी नशीली आंखों से पीहू की तरफ देखकर धीमे से कहा, आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, बट आई लव यू सो मच, और कोई तुमसे मुझे दूर लेकर जाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो बाहर का कोई इंसान हो या फैमिली मेम्बर। पीहू ने अक्षय की बात का जवाब हल्की सी गर्दन हिलाकर दिया। अक्षय दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। घर आते ही अक्षय की मॉम ने पीहू के पीछे ही पड़ गई। वो पीहू पे चिल्ला रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर में कदम रखने की? तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में पहली बार हमें जेल जाना पड़ा, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अक्षय की मॉम और अक्षय के बीच बहस शुरू हो गई। अक्षय की मॉम ने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जिससे पीहू बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई और रोते हुए रूम में भाग गई। अक्षय की पीहू के पीछे भी पीछे उसी तरह रूम में आ गया और अक्षय ने पीहू को अपनी बाहों में भर लिया। स्वीटी, प्लीज़ मेरी मॉम की बातों को इग्नोर कर दो, प्लीज़ तुम। अक्षय इतना ही बोलता
कि उसी बीच पीहू ने अक्षय की बात को काट दिया और बोलता है, और वह कहती है वापस घर जाने के लिए कहा, जिससे अक्षय अग्रेसिव हो गया। उसने पीहू को बहुत समझाया, लेकिन पीहू रोए जा रही थी और अपने पापा के घर जाने की जिद करने लगी। इससे अक्षय को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपना हाथ अलमारी से मिरर पर दे मारा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत स्वीटहार्ट, वरना मैं इस बार पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अक्षय की बातें सुनकर पीहू सहम गई। अक्षय ने पीहू को शांत देखकर उसके करीब आकर उसकी कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया और बेतहाशा उसके होठों को चूमने लगा। पीहू अक्षय को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षय पर तो पीहू का जोर ही नहीं चल रहा था। अक्षय ने पीहू के हाथों को एक हाथ से पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को प्रेस करना शुरू कर दिया। अक्षय ने एक ही बार में पीहू का टॉप उसके शरीर से अलग कर दिया। पीहू को ऐसा देख अक्षय पे मदहोशी छाने लगी। पीहू को देखते ही देखते वह कहता है, स्वीटहार्ट, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा प्यार और बढ़ने लगता है। हर बार दिल से यही आवाज़ आती है, कैन नॉट लीव विदाउट यू। कहते कहते अक्षय पीहू के चेहरे को हाथों में लेकर उसके होठों को किस करने लगा। अक्षय पागलों की तरह पीहू को यहाँ वहाँ चूम रहा था। इससे पीहू पे भी मदहोशी छा गई। पीहू ने अपने हाथों को अक्षय के बालों में घुमाते हुए अक्षय की शर्ट को रिमूव कर दिया। ये देखकर अक्षय खुश हो गया, पीहू को और ज़्यादा चूमने लगा। अक्षय और पीहू को बेड पर लेके चला गया और एक एक करके उसके सारे कपड़ों को रिमूव करने लगा। रात के बढ़ते अंधेरे में अक्षय और पीहू का रोमांस परवान चढ़ने लगा और अक्षय ने पीहू के कान के पास आकर अपनी नशीली आवाज़ में उसे प्यार से धमकी दी, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मेरी जान कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तुम मुझसे दूर कहीं भी नहीं जा सकती। कहीं भी नहीं का मतलब कहीं भी नहीं स्वीटहार्ट, मैं परछाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मेरी जान। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आपको क्या लगता है, क्या पीहू सच में अक्षय को छोड़ के चली जाएगी? क्या उसके पापा कभी भी पीहू और अक्षय की शादी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या होने वाला है कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस लव, सिर्फ टिनिया पर।